हाय फ्रेंड्स, आज फिर से दिन लेकर के आए हैं एक नया मेडिसिन जो कि है एम्लोकाइंड 80। तो बात करने वाले हैं इसी एम्लोकाइंड 80 का कि कहाँ यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। एम्लोकाइंड 80 जो है वो आपका दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन में आता है। दो मेडिसिन जिसमें कि एम्लोडिपिन होता है और दूसरा होता है एटेनोलोल। ठीक, ये दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन में आकर के आता है ये एम्लोकाइंड 80। तो फाइनली इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इसका यूज जो होता है ना, ये मेडिसिन जो है हाइपरटेंसिव एजेंट होता है। ठीक है ना, हाइपरटेंसिव एजेंट क्या होता है कि मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। ठीक, और उसके साथ साथ इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस जो हो जाता है ना, तो उसमें यूज़ किया जाता है जिस कंडीशन में हार्ट में ऑक्सीजन लेवल की जो कमी हो जाती है, उसके कारण चेस्ट में जो पेन होने लगता है ना, उसके कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो जानने वाले हैं पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में इस एम्लोकाइंड 80 का कि और कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे यूज़ करा जाता है और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है इसका, तो सारा चीज़ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो उससे पहले बता दूं कि मैं अब्रार आलम और आपके लिए लेकर के आऊँगा इस चैनल में सारा मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाली बातें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में ताकि उन्हें भी पता चल जाए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अब इसका कि किस कंडीशन में इसका यूज़ करा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इसको हाइपरटेंशन के कंडीशन में यूज़ करा जाता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में। तो हाई ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है, पहले उस चीज़ को समझते हैं। आखिर किस कंडीशन में को बोलेंगे हम लोग कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो उससे पहले हमें जानना होगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होती है। ठीक है ना, तो सारा चीज़ बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप करके देखिएगा। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जैसे कि हार्ट से ब्लड जो पंप करके पूरे बॉडी में जो फैलता है ना, तो जितना प्रेशर लगता है वो, और दूसरा फिर मतलब ब्लड जो है पूरी बॉडी से रिलैक्स होकर के फिर हार्ट तक जो पहुंचता है तो उसका प्रेशर, तो दोनों को प्रेशर को मिला करके तब बोलता है कि उसको ब्लड प्रेशर। ठीक, तो इसमें एक रीडिंग होता है, जैसे कि हार्ट ने पंप किया तो कितना प्रेशर में पंप किया तो उसे बोलता है सिस्टोलिक। ठीक, और वहीं पे फिर बॉडी से हार्ट की ओर जो आया, जितना प्रेशर से ब्लड आया, उसे बोलता है डायस्टोलिक। ठीक, तो इन दोनों की अगर रीडिंग की बात किया जाए ना, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर बात किया जाए तो उसमें सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। ठीक, तो ये दोनों रीडिंग अगर 120 और 80 होता है तो मतलब कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ठीक, तो अब जान लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर यही चीज़ जैसे सिस्टोलिक मैंने बताया, तो वो अगर 140 से एबव और डायस्टोलिक जो है वो 90 से एबव जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये तो समझ गए कि ब्लड प्रेशर। तो अब इसको मापा कैसे जाता है, तो उसके लिए एक इक्विपमेंट आता है। ठीक, जिसको बीपी मॉनिटर भी बोला जाता है, उसको हाथ में लगाता है और हाथ में लगाने के बाद एक स्टेथोस्कोप होता है। ठीक, जिसको कान में लगाया जाता है। कान में लगा करके कैसे उसको चेक किया जाता है, एक देखिए मशीन लगाया, हाथ में लगाया जाता है बाजू में। ठीक, बाजू में लगाने के बाद उसमें हवा से पंप करके हवा भराया जाता है। उसका जो मीटर होता है, तो मीटर में उसका कांटा उठता है। ठीक, जो कि 180 200 तक कोई कोई पहुंचा देता है। ठीक, अक्सर डॉक्टर के यहाँ देखे होंगे। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही उसका प्रेशर बना दिया, प्रेशर बनाने के बाद आला जो है वो आपको वेन में रखेगा और दूसरा कान में लगाएगा। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर का जो हवा का प्रेशर दिया था, ठीक, तो उसमें एक नट के जरिए से उस प्रेशर को मतलब ढील किया जाता है ताकि वो जो हवा है वो धीरे धीरे पास हो। ठीक, तो उसमें क्या होता है, जैसे पास करते समय ना, जैसे ही नट ढीला करता है तो उसमें इस तरह का आवाज़ आता है, जैसे इस तरह का आवाज़ आता है। ठीक, तो जैसे ही वो आवाज़ किसी एक रीडिंग में जैसे कि मतलब रुक जाता है और वहाँ पे से आवाज़ आने लगती है, घट 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 घट, इस तरह से जब आवाज़ आने लगता है तो उस रीडिंग को याद रखता है डॉक्टर। जैसे कि मान लेते हैं स्टार्ट किया था, प्रेशर 180 तक पहुँचाया था। ठीक है, तो 180 से जैसे ही मतलब लूज़ किया, लूज़ करने के बाद आवाज़ जो है वो आपको मान लेते हैं 120 पे स्टार्ट हो गया, जैसे कि डक 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 का आवाज़ स्टार्ट हो गया। वही चीज़ वो फर्स्ट रीडिंग वो जो सिस्टोलिक हो गया, उसके बाद दूसरा रीडिंग जैसे ही वो डक 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 जहाँ बंद होता है, ठीक, मान लेते हैं कि वो 80 में बंद होता है। ठीक, बंद हुआ तो 80 हो गया डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक हो गया 120, 80 हो गया, वो क्या हो गया, डायस्टोलिक। तो ये दोनों जो रीडिंग निकला तो वो निकला नॉर्मल बीपी का। तो इसी तरह से अगर किसी का रीडिंग जैसे 140 से एबव निकलता है और डायस्टोलिक 90 से एबव निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी हाई ब्लड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और हाई ब्लड प्रेशर किस कंडीशन को बोलते हैं और लो ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस मेडिसिन का जो बात करें हम लोग कि देने का जो स्थिति होती है या फिर दिया जो जाता है तो वो किस तरह से दिया जाता है। देखिए, इसका डोज ना वेरी करता है पेशेंट की सीवियरिटी पे। हो सकता है कि अगर पेशेंट का हाई बीपी बहुत ज़्यादा रहे, ठीक,
तो बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके अकॉर्डिंग इस मेडिसिन को ज़्यादा डोज दिया जा सकता है। और वहीं पे प्रेशर अगर कम जैसे धीरे धीरे डाउन होता है तो उसके अकॉर्डिंग इसका डोज भी कम किया जाता है। इसीलिए इस मेडिसिन को ना मतलब सेल्फ यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही हमेशा यूज़ करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर मान लिया जाए डोज कंटिन्यू लेते रहते हैं उसका, ठीक है ना, पर डे एक टेबलेट लेते रहते हैं और अचानक से मतलब क्या होता है कि बीपी फॉल हो जाता है। जब बीपी गिर जाता है तो फिर दूसरा कंडीशन आ जाती है। इस वजह से ना इस मेडिसिन को जब भी यूज़ करें, मान लिया जाए डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको 5 दिन का प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और 5 दिन के बाद फिर से आपको जाना है, कंसल्ट करना है कि वहाँ पे जाके देखेगा आपका रीडिंग की प्रेशर कितना हाई था, कितना लो हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसका डोज ना वेरी करता है। इसीलिए डोज जो इसमें बात करेंगे हम लोग, तो डोज का कोई एक मतलब एक फिक्स डोज नहीं बताऊंगा कि कितना डोज लेना ही चाहिए। क्योंकि इसमें देखिए प्रेशर हाई हो तो उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, अगर लो हो जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंग हो सकता है जैसे प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो फिर उसको मेडिसिन की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, तो इस वजह से डॉक्टर बंद भी कर सकता है उसको। इसीलिए इस मेडिसिन का डोज वेरी करता है डॉक्टर के कंसल्टेशन पे ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इस मेडिसिन का और कौन कौन से नाम से आता है। देखिए ये मेडिसिन जो है एम्लोकाइड 80 जो है, इसके अंदर जो मेडिसिन है जैसे कि आपको एम्लोडिपिन और एटेनोलोल जो होता है ये अलग अलग ब्रांड नेम से भी आता है। हो सकता है कि आपके वहाँ कोई दूसरा नाम से आए तो उससे वेरी नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर के मेडिसिन या फिर इंग्रेडिएंट जो होता है तो वो आपको एम्लोडिपिन और एटेनोलोल ही मिलेगा। ठीक है, तो हो सकता है ब्रांड नेम हर जगह अलग अलग वेरी करता है, ठीक है ना। आपके मेडिकल शॉप में हो सकता है आपके वहाँ की कोई अलग नाम से मिले तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके अंदर के इंग्रेडिएंट की बात करें हम लोग तो एम्लोडिपिन और एटेनोलोल ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि यूज़ हाइपरटेंशन के कंडीशन में किया जाता है और हाइपरटेंशन होता क्या चीज़ है, वो चीज़ सारा क्लियर हो गया। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। देखिए एंजाइना पेक्टोरिस में जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि हार्ट में जब ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है ना, जैसे सांस लेते हैं, सांस लेने के कारण अगर ऑक्सीजन लेवल के हार्ट में कमी हो जाती है, नहीं पहुँच पाता है पूरी तरीक़ा से, तो उसके कंडीशन में हार्ट में पेन होने लगता है। हार्ट में जैसे पेन होगा तो चेस्ट में पेन फील होगा, ठीक है, तो उसे एंजाइना पेक्टोरिस बोला जाता है। तो उसके कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ कराया जाता है, क्योंकि ये जो है ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है कि हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होता है ना तो उसको ठीक करता है। जैसे अगर किसी कारण से किसी वेंस या एरोटा में मतलब ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा है सही से, तो उसको सही करता है ये, ठीक है। इस वजह से इसका यूज़ करा जाता है एंजाइना पेक्टोरिस में, ठीक है। और बात करें हम लोग इसका साइड इफेक्ट का, देखिए इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी है फ्रेंड्स, और हर एक मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहता है। तो इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपको नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डेजीनेस हो सकता है, या फिर उसके साथ साथ आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकता है, नींद नहीं आना, या फिर इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है इसका ज़्यादातर यूज़ करने से, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। ऐसा कोई भी अगर साइड इफेक्ट होता है तो मेडिसिन को रोक देना है सबसे पहले, और अपने जो भी डॉक्टर हैं उससे कंसल्ट करना है कि इस तरह का साइड इफेक्ट होता है। हो सकता है कि वो मतलब मेडिसिन को बदल करके कोई दूसरा मेडिसिन दे या फिर अल्टरनेट कोई मेडिसिन दे इसका, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी अगर ऐसा साइड इफेक्ट होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि सारा चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया कि क्या है एम्लोकाइड, और एम्लोकाइड 80 के अंदर एम्लोडिपिन क्या होता है, एटेनोलोल क्या होता है, और इस किस किस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं, और किस किस स्थिति में दिया जाता है, कौन सी कंडीशन है जहाँ पे नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया आप लोग को इस वीडियो में। तो फाइनली फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यही समाप्त करते हैं।